भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए रवाना किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। सूर्य की तरफ भारत की तरफ से कदम बढ़ाए जा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम भी बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैंग्वेज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परतों अर्थात कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में भी मदद मिलेगी। वहीं आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV C-57 XL संस्करण है, जिसमें अधिक मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्ट्रैप ऑन मोटरें हैं। PSLV XL संस्करण का उपयोग 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे।